एक बार फिर से आ चुके हैं सीएनजी पंप पे, बार बार फ़ोन करने के बावजूद। राजेश जी बताएंगे अति प्यारे सर। बहुत फ़ोन करवाता, 10 बार फ़ोन करवा, जब तो आता है सीएनजी पंप है। ठीक है, इंतजार किया, 1 घंटा होगा खड़े खड़े यहाँ पे। यहाँ पर तो भाई साहब मैं भी तो टोल पे खड़ा हुआ। हम तो 10 बार फोन किया हमने। किलोमीटर आके तुम्हें इंतजार कर रहा हूँ। 1200 किलोमीटर इंतजार कर दो, तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो तुम्हें खड़ा उड़ाते हुए। ऐसा घंटा क्या हो गया? कम से कम 4-5 बार फोन करा हुआ मैंने। अरे ये तक कुछ बोलो। ये कौन सा मार है? तो सीएनजी डालने को आए थे, किलो सीएनजी आती है? 25 किलो आ चुकी है। आ चुकी है। 200 से भी ज़्यादा का प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है। अति प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध सदाराट श्री मिस्टर मयंकू जी से आपकी मुलाकात हो रही है। मयंकू हमें बहुत अच्छे मानते हैं। और मयंकू जी बढ़िया उस्ताद जी। आज तो उस्ताद जी की तो कहानियाँ दी है। राजेश जी भी यहाँ पर हुए हैं। ये 10 बार फोन करवाता है सीएनजी पंप पे, जब आता है यहाँ पे। ये घंटा होगा मेरे खड़े खड़े। हाँ, इसकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, कोर्ट में जाके कंप्लेंट डालेंगे। सीएनजी पंप पे 10 बार वहाँ देख पीछे डाल दे कंप्लेंट। फिलहाल सीएनजी गैस का रसों साधन हमारे द्वारा किया जा रहा है और कुछ इस प्रकार से लगातार ही बने हुए हैं। धन्यवाद। के बीच ये है शाम का समय और शाम के समय यहाँ पे इतवार के दिन काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही गाड़ियों का रसास्वादन होता ही रहता है। ये और रवि उस्ताद जी की गाड़ी है और ये है योगेश जी की गाड़ी। बाकी और भी यहाँ पे दुनिया भर की गाड़ी लगातार ही चली रही है। और यहाँ अंदर जो है वो भोजन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। ये है योगेश जी, जो कि ये लाल पट्टी वाले हैं। श्री 1008 श्री रमेश भाई साहब के बालक हैं, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। और ये हैं मिस्टर और श्री 1008 श्री मिस्टर रवि जी, जो कि लगातार ही बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से भोजन माला का भी यहाँ पे आयोजन होता ही रहता है और ये यहाँ पे अपने भोजनों को लगातार ही बनाते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और ये रवि जी हैं, ये वाले तो साहब ये है रवि जी और ये वाला योगेश जी। तो ये लगातार ही अपने प्रोग्रामात में फिट रहते हैं। तो इस प्रकार से बातें चलती रहती हैं संडे के दिन भी। तो चलिए आते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। सारे दिन प्रोग्रामों की बात लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। है अगला दिन और हम के लिए आए थे ये हमारे राजेश जी। और यहाँ पे जो हमारी गैस जो है 30 किलो आ जाएगी। ये गिरिराज जी हैं, जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं। और इस प्रकार से ये यहाँ पे चल रहा है सारा दिन प्रोग्राम। तो इसी बीच जो है हमारी आ चुकी है इतनी गैस 32 की है ये बात। इससे पहले था मैं टोल प्लाजा पे, तभी को ठीक सामने दिख पा रहा होगा। तो ये खिड़की धौला का टोल प्लाजा है मित्रों, जहाँ पे कि हम प्राय आते ही रहते हैं। पहले तो फास्टैग के अंदर बिल्कुल अच्छी सुविधाएं हुआ करती थी। IDFC का वो टैग था, तो IDFC का जो टैग था तो उसमें ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी होती थी। यानी कि उसमें आप बैलेंस डलवाओ और बैलेंस डलाने के बाद आप उसमें जो है विविध उन सारी सेवाओं का आनंद ले सकते थे, जिसके माध्यम से हम उसमें ऑनलाइन रिचार्ज कराते थे। लेकिन वो भी सारी सुविधाएं अब बंद हो चुकी हैं। वहाँ पे जो सुविधा है वो कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से ले ली गई है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से जब वो सुविधाएं ले ली गई हैं तो उसमें वो तमाम सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं जिसके कि हम हकदार हैं। उसमें पहला होता यह था कि अपनी RC जमा करो और टोल पे दे दो। टोल पे देने के बाद फिर उसमें रिचार्ज स्वतः ही हो जाता था। उसमें किसी प्रकार से यहाँ टोल पे आने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें यहाँ आना पड़ेगा और रिचार्ज कराना पड़ेगा।
साथ के साथ एक स्पेशल सी चीज़ मैं आप सभी लोगों को और भी बता दूं, जैसे कि उसमें कस्टमाइज वाला जो सिस्टम था, बिना कस्टमाइज़ किए तो यहाँ काम हो ही नहीं सकता है। उसमें पहले 40 चक्कर दिए जाते थे और फिर बाद में अपनी क्षमता के अनुसार 40, 80, 120, 160 कुछ इस प्रकार से बनाते थे हम रिचार्जों को। तो वो वाली सुविधा भी बंद हो चुकी है। अगर रात में अगर किसी गाड़ी का टैग ख़त्म हो जाए तो आपको अर्ली मॉर्निंग ज़रूर यहाँ पे रिचार्ज के लिए आना पड़ेगा, तभी आपका जो है काम चल पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ से 6-7 गाड़ियों के रिचार्ज जो है मैं कराते चला आया हूँ। तो इस प्रकार से लगातार यहाँ पे बातें होती रहती हैं। और इसी बीच हमारे बड़े भक्त, मेरे बहुत बड़े भक्त हो रहे हैं, मिस्टर सतवीर जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिस्टर सतवीर जी के माध्यम से हम यहाँ पे दौड़े चले आए हैं, जो कि हम सीएनजी डालने के लिए। तो चलिए जी, फ़िलहाल हम सीएनजी डला लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। तो सीएनजी पे ये जो हमारी 7935 वाली ये भी आई हुई है। तो इस प्रकार से काम हो ही रहा है। तो फिलहाल चलो ड्राइवर जी से हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। ये हैं श्री 1008 श्री मिस्टर सतवीर जी, जिनसे कि पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही है। तो यानी कि हमारी जो दोस्ती कराई वो पतली से बारीक मोटे वाले नोजल ने कराई। क्या बात सच है? हाँ। सतवीर जी क्या हाल चाल? चंगा है। और बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कुछ बताओ इस लाइन के बारे में, बताओ क्या कुछ चल रहा है विशेष? बहुत बढ़िया चल रहा है। नए बच्चों को इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों भाई? ये कोई धंधा थोड़ी ना। ये कोई धंधा थोड़ी है, इसमें तो फुटबॉल की सील आता है। 2 पैसे का 1.5 4 बार सुना जाता है, गाली दे जाता है। हाँ, गालियाँ भी दे जाते हैं। तो यह इज्जत है? यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिलहाल हम सीएनजी डालने के लिए आए थे, तो कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम हमारा चलता ही रहता है। हालांकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि जो भी इस लाइन में आता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। वास्तव में इज्जत होगी भी कैसे, क्योंकि इज्जत के लिए भी इज्जत वाला होना चाहिए। लेकिन इस लाइन में जो भी आदमी आते हैं वो स्वयं ही इज्जत वाले नहीं रहते, वो दूसरों को क्या इज्जत देंगे। तो ये है ड्राइवरों के ऊपर, जो कि अभी हमारे बड़े भाई साहब ने हमें बताया। बहुत अच्छा लगा आपके विचारों से। तो सर, आपको पूरे रेवाड़ी शहर में मतलब गैस नहीं मिली? आपको पूरे रेवाड़ी शहर में कहीं गैस है ही नहीं? छोटे नोजल की निपल है, बड़ी की नहीं है। अच्छा, तो निपल तो यार वो हफ्सियों वाली भी होनी चाहिए, जैसे हफ्सियों वाली निपल है। हाँ। तो वहाँ तो है नहीं। तो मेरे पास हफ्सी वाली है ना। अच्छा, नहीं, इनके पास है हफ्सी वाली निपल। तो कुछ इस प्रकार की लगातार चलती रहती हैं। तो चलिए जी, समय आ गया है गाड़ी की फ़ोटो खींचने का, पर्ची बनाने का और किलोमीटर लेने का। तो फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी जो है इसमें किलो सीएनजी आती है। तो ये है मित्रों बात, और इसमें 31 किलो सीएनजी आई है। तो परसों आपने सीएनजी किया? परसों कैसे किया फिर? उतनी थी। उतनी थी? तो फिर चले भी गई, आ भी गई और यहाँ तक भी आ गई। हाँ। इतनी थी एडवांस? इतनी तो रखता हूँ मैं। हैं? रखता हूँ। हाँ, उस दिन माहौल ही कुछ ऐसा हुआ तो कि बाई दिन ना आ पाए, ना मिले, तो एक दिन का चक्कर मारे है। वैसे बाबू, वैसे मानेसर से रेवाड़ी कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 110 के करीब चलती है, 10-11 के माने टोटल पिकअप ड्रॉप तक। हाँ। और फिर ये गाड़ी कहाँ जमा हो जाती है? ऑफिस पे उस दिन है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें चलती रहती हैं। तो गाड़ी की भी फ़ोटो ले लेता हूँ। और ठीक सराउंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ ट्रांसपोर्टर लोगों की बड़ी दुखदायी कहानी है, फास्टैग को लेकर, सीएनजी को लेकर, गाड़ियों के मेंटेनेंस को लेकर, आरटीओ डिपार्टमेंट से लेकर और जितने भी विभागीय कार्यवाही और कार्यप्रणाली होती है उसके अंदर। तो इस प्रकार से प्रोग्राम हमेशा ही चलते रहेंगे। चलिए जी, फिलहाल सीएनजी भी डला ली है, टोल का भी, रिचार्ज का भी काम हो ही गया है। तो यहाँ पे शायद डेली का ही प्रोग्राम रहेगा, जब जब यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से बातें लगातार यहाँ पे चल रही हैं। तो फिलहाल मैं आया हूँ इस टोल नगरी पे, हरियाणा के इन टोल जगत से, जहाँ पे लगातार ही आती रहती हैं, जाती रहती हैं। और यहाँ पे कदा सीएनजी भी डला लेता हूँ और टैग रिचार्ज भी कर लेता हूँ। लेकिन इतना गड़बड़ हो गया है वो गाड़ियों का जो ये पूरा सिस्टम, मैं क्या बोलूँ, ना तो रिचार्ज ही हो पा रहा है और ना ही कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही हो रही हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, मिलते हैं। एक बार फिर से जाना पड़ रहा है टूर पर, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे गुरुग्राम की ओर। पे आया था और
यहाँ पे जो है ऑनलाइन वाला तो हो नहीं रहा है साहब। यहाँ पे एक ये भी चस्पा लिया गया है और एक ये भी है भाई साहब, जिससे कि आप ऑनलाइन जो है रिचार्ज भी नहीं कर पाओगे। देखो इस कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। ये लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ और यहाँ भी लिखा हुआ, देखो जो है यहाँ पे रिचार्ज करने की लाइन पे अभी आए हुए और ये रहे इस टोल के कुछ प्लान। इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। रिचार्ज और रिचार्ज भी करवा लिए हैं और हूँ नेशनल हाईवे के उस पार जहाँ पे के रिचार्ज होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है खिड़की धौला का टोल प्लाजा रहता है, जहाँ पे मानेसर पे हम आए हुए थे। फटाफट से आ जाता वो गाड़ी वाले, तो उसके साथ हम निकलते हैं गुड़गांव की ओर और फिर देखता हूँ क्या कुछ होता है। और कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातों का आवंटन यहाँ पे चलता ही रहता है और हम लोग यहाँ पे लगातार ही आते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। और गाइज आपके क्या हाल चाल है वो भी आप ज़रूर बताना। और अब राजेश आ रहा होगा पीछे से, तो राजेश के साथ चलते हैं। और एक छोटे भाई भी हमें मिल गए। हेलो, कैसे हो राजा? यहीं के हो? हाँ। यूपी। कौन जिला हो? अलीगढ़। अलीगढ़, मैनपुरी, राजा का रामपुर, है ना? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वो मिलता हूँ आपको सीधे राजेश भैया की, फिर उसके बाद सीधे मिलेंगे डायरेक्ट गुरुग्राम में। फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। आने के बाद फिर यहाँ हो चुकी है इंटरनेट सेवा बंद। और आज मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध सीकर के लक्ष्मणगढ़ लाडनू के श्री श्री 1008 श्री मिस्टर विष्णु जी। तो विष्णु जी भी आए हैं और हम लगातार चल ही रहे हैं। बोल गुरु, इंटरनेट की ढूंढ में हम चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ इन तारों के मकड़ जाल में कोई दिक्कत आ गई हो। दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही वो फाइबर की तारें जिनके माध्यम से यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और ये श्री 1008 से नमः श्री शंकराय श्री विष्णु जी हैं। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और जी क्या हालचाल? तो ये हैं भाई साहब हमारे जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसी के साथ हो चुकी है बिल्कुल शाम की बात। और ये है हमारे श्री श्री 1008 श्री सतपाल जी जो कि पंजाब दी शान है, काफ़ी ज़बरदस्त आदमी हैं। और श्री श्री मोनू जी जो कि आइसर गाड़ियों के भी बहुत बड़े। मोनू बहुत अच्छी वो फ़ोटो भी आ रही है। ऐसा करना ताऊ जी, गैल खड़े जाओ ना पाजी। अरे पाजी, और गाड़ी नंबर भी आ जाए जो तिरछे में है। तो इसी के बीच जो है हमसे मुलाकात हुई है पंजाब दी शान श्री श्री 1008 श्री मिस्टर सतपाल जी जो पटियाला से हैं, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो कि पंजाब से हैं। साथ के साथ मोनू श्रीवास्तव जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। झारसा के से मुलाकात हो रही है जो कि गाड़ी को साफ सफा करने पर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के मिस्टर कन्हई लाल जी सो रहे हैं। और साथ के साथ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर संत लालिए भी यहाँ पे बने हुए हैं। और ये मिस्टर संजय जी भी यहाँ पे हैं। और संजय जी क्या हालचाल? चलो आएंगे, आप रो मत ना। हाँ, तो ये होती हैं बातें। तो कुछ चलती रहती है शाम की बातें। अभी वो सीएनजी वाले का फ़ोन नहीं आया और फिर देखना है बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। अभी पाजी से भी हमारी काफ़ी चंगी बात हुई है। साथ के साथ अपने बड़े उस्ताद जी मोनू जी भी है, ये भाई साहब के ड्राइवर भी है। घूरना भी नहीं है ऐसी हैं। और वो पाजी के सामने थोड़ा ठुमके भी लगा लो। तो कुछ इस प्रकार से मैं ताऊ के चारों ओर थोड़ा सा 1 मिनट घूम लेता हूँ ताकि अपनी पंजाबी जो शान है ये भी बनी रहे। तो YouTube में इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे ही मिलेगा। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से ये वही ड्राइवर है जो कि CNG गाड़ियों का काल रहा है, भौंकाल रहा है। उनके इंजनों को फूंकता था ये उसमें बिना पानी के। पानी तो ये डालता ही था लेकिन वो और दे। वो CNG गाड़ी 767 कितनी दुखी थी ना। कल दिन में हमारी बैटरी का पानी चेक कर लिया। हाँ, बैटरी दे विच बोलो, बैटरी दे विच पानी चेक कर लिया। हाँ, तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही बनी रही है। वाइड एंगल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सीन यहाँ पे रात की बज चुकी है, रात के 8। और मोनू जी रात के 8 बज चुके हैं ना।
5 बजे 5 के 9। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। समय है यहाँ पे हम आए हुए हैं, तो इस प्रकार से हम मशीनों का भी रस स्वादन करते हैं। और बिल्कुल पेट्रोल पंप वाली गली है, सुबह का ठंड का मौसम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये इंडक्शन चला के कुछ इस प्रकार से चाय का रस स्वादन किया। ये मेरे को बहुत अच्छी मशीन लगी, शायद कल के दिन में मैं भी खरीद सकता हूँ। इसको ऑन करने के बाद यहाँ ऐसा चालू कर लेते हैं और उसके बाद ये चालू हो जाती है चाय। तो आप इसमें कितना ही प्रेशर बढ़ा सकते। तो ये है मित्र बात। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद चाय पीने के बाद। आ चुके हैं धुंध भरी हुई इस शाम से लेकर सुबह, और यह है बिल्कुल सुबह सुबह का समय। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सारे दिन प्रोग्राम चलते ही रहते हैं और हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। ये हमारे पाजी, और आज दिन है सुबह के करीब बज चुके हैं 8। तो चलिए जी चलते हैं इसी के साथ, फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। तो ये है मित्र बात। तो चलिए जी, आज की वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल हेलो गढ़वाल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच इतना प्यारे सपोर्ट के लिए। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।